सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। मैं गोपाल सिंह कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। शुभकामनाएं और बधाई इसलिए प्रेषित करना चाहता हूं कि आज भगवान राम अपने मंदिर में यानी कि जो अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। तो हमारे लिए सभी सनातनी भाइयों के लिए ये बहुत ही गौरव का समय है, बहुत ही ऐतिहासिक समय है और हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे हम जीवन पर्यंत नहीं भूल पाएंगे। ऐसा शुभ समय हम सबके बीच में आज आया है। तो दूसरा कि इस मंदिर की जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमारे कई लोगों ने, कई सनातनी भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तब जाकर हमें ये रामलला का मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये उन तमाम जो रामलला सरकार की लड़ाई लड़ते जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मैं ऐसे सभी महान आत्माओं को भी मैं बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनके बलिदान के कारण ही आज ये संभव हो पाया है। तो ये जो मंदिर का जो विषय है, जो ये हमें जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देता है। इतनी लंबी लड़ाई चली, कई लोगों ने इसमें हमारी प्राण न्यौछावर कर दिए, इसके बाद हमें ये मंदिर आज देखने को मिल रहा है। तो ये हमें ये सिखाता है जीवन में कि आप जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य पे एक सही तरीके से, एक सही दिशा में काम करते हैं तो बाधाएं जरूर आती हैं, क्योंकि लंबा समय जो रहता है वो एक स्थायित्व को स्थापित करता है, स्थापित करता है, यानी कि स्थायी होता है उन चीज़ों वो काम। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें ये सीख लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करो, अगर उस पर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आप उस पर मेहनत करोगे पूरी ईमानदारी से, पूरे संकल्प के साथ, पूरा कर्तव्य निष्ठा के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको विजय प्राप्त होगी। राम मंदिर का निर्माण हमें ये सिखाता है। समय जरूर लगा लेकिन अंततः सभी सनातन की भाइयों की, सभी सनातन प्रेमियों की जीत हुई और आज हमारे भारत देश का जो डंका है देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बज रहा है। तो ऐसे हम भी हमारे जीवन में राम के आदर्शों से सीखकर राम प्रभु जी के चरणों को श्रद्धार्घ्य करके बहुत सारी चीज़ें हम हमारे जीवन में सीख सकते हैं। देखिए उनके जीवन में कितना चुनौतीपूर्ण था, कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें राज तिलक होना था लेकिन राज तिलक होने की बजाय उनको वनवास हो गया, और वनवास हो गया। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था लेकिन साथ में वो उनके गए थे अनन्य प्रेम के चलते, और माता सीता जी को भी वनवास नहीं हुआ था लेकिन वो भी उनके साथ गई थी। ये कि भाई, एक परिवार, एक अपनेपन का ये लगाव ये दर्शाता है कि हमें किस प्रकार से रहना है। आज जबकि ये मतलबी दुनिया है, आज भाई का भाई नहीं होता, लेकिन उस समय आप देखिए प्रभु राम ने ये आदर्श स्थापित किए। अगर इन पे चलोगे तो निश्चित तौर पे आपको चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन फाइनली आपकी जीत होगी। तो हमें ये सबसे बड़ी यहाँ से सीख मिलती है। दूसरा, आज मैं उन माताओं बहनों से भी ये कहना चाहता हूँ जो किसी के घर में बहू, किसी के घर में बेटी के रूप में रह रही हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वो अपने जीवन में ये संकल्प लें कि जिस प्रकार हमारे घर में माता पिता होते हैं, हमारे ससुराल पक्ष में सास ससुर होते हैं, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं पालनकर्ता होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे किसी के जन्मदाता होते हैं। तो हम उन्हें भी खुशहाल रखें, उन्हें भी सुखी रखें, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आज के दिन ये संकल्प लेके जाएं कि हमें हमारे सास ससुर को, हमारे माता पिता को भी हमें अच्छी तरीके से रखना है। दूसरा, जो हमारे समाज में
जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति जो है, जो सास की भूमिका निभा रही हैं समाज में, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वो भी ये संकल्प लें कि भगवान राम का मंदिर के दर्शन करने जब हम जा रहे हैं या किसी भी रूप में हम कर रहे हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से लाइव या घर में बैठ के या किसी मंदिर में जाके पूजा आराधना कर रहे हैं, तो उस पूजा आराधना के दौरान हमें ये संकल्प जरूर लेना है कि हम जीवन में जब हमारे घर में किसी की बेटी बहू बनकर आती है तो उसको भी उसी स्नेह और प्यार से घर में रखा जाना चाहिए जिस प्रकार से हम अपनी बेटी को रखते हैं। इससे दो फायदा होंगे। पहला ये होगा कि आपके घर में गृह क्लेश नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, पारिवारिक बिखराव नहीं होगा। और साथियों, जिस परिवार में बिखराव नहीं होता है उसके आगे दुनिया नतमस्तक होती है। यानी कि जो परिवार सुमति के साथ रहता है वो परिवार कभी भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं रहता। इस बात को रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर शब्दों में और सुंदर अर्थों में समझाया गया है, एक चौपाई के माध्यम से, जिसमें लिखा गया है, जहाँ सुमतता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतता विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ सुमत होती है वहाँ सभी प्रकार की संपत्ति, सुख, समृद्धि या वैभव, कीर्ति सभी दौड़े चले आते हैं। और जहाँ कुमत होती है, जहाँ दिन रात भाई भाई को एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे पर हीन भावना से, द्वेषपूर्ण रवैये से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उस घर में चाहे कितनी भी बड़ी सुख समृद्धि हो वो भी एक ना एक दिन चली जाती है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सभी सनातनी प्रेमियों से निवेदन है कि वो हमारे घर में, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि ये चीज़ें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है शायद हम अभी तक इन चीज़ों पर विचार नहीं किया, हो सकता है आगे से हम इन चीज़ों पे विचार करना शुरू कर दें। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप भगवान राम के सच्चे आराधक हैं, सच्चे साधक हैं, तो निश्चित तौर पर ये संकल्प तो आप लोग लेकर आज अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे कि हमें हमेशा सभी के प्रति विनम्र व्यवहार करना है, सभी को आदर के भाव से देखना है, और जो हमसे बड़े हैं उनको भी हमें सम्मान को ध्यान में रखना है, जो हमसे छोटे हैं उनका भी हमें सम्मान का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हम ये कह पाएंगे कि हाँ, हम एक राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। अन्यथा हम 2 दिन के उत्सव को लेकर और हम तमाम प्रकार के जो दिखावटी जो चीज़ें कर रहे हैं और इसके बाद हम पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएं, तो मैं नहीं मानता कि आप भगवान राम के आराधक हैं, साधक हैं। अगर आप वास्तविकता में उनके आराधक और साधक बनना चाहते हैं तो उनके जैसा आपको बनना पड़ेगा। उनके जैसा बनोगे तभी आपकी सार्थकता, तभी आपकी भक्ति और तभी आपका आनंद और उल्लास देखने को मिलेगा। तो मेरा सभी से ये कहना है कि हमें उन चीज़ों को ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें घट गई हैं उनको दूर करके अब हमें एक नई शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत हमें करना है यहाँ से। और वो ऐसे युग की शुरुआत करना है कि हमें किसी भी प्रकार के धर्म को ऊंचा नीचा या किसी भी पर टीका टिप्पणी हम सोशल मीडिया के माध्यम से न करें, सभी धर्मों को आदर सम्मान पूर्वक देखें। दूसरा कि सनातन धर्म का जो आधार है, सनातन धर्म का अर्थ ही ये है कि जो सभी धर्मों का आदर करें, वही सनातन है। और जो करते आ रहा हो पहले से वही सनातन है। तो कुछ चीज़ें जरूर, कुछ जगह पे जरूर आपको ऐसी चीज़ें फेस करने में आएंगी कि जहाँ आपको का लोग धर्म को लेकर भड़काने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें हमें बुद्धि विवेक से काम लेना है। हमें सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास रखना है और साथ में अपना कर्म करते चलना है। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। दूसरा, हमारे घर परिवार में जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक करना है, शिक्षा के लिए उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि वो शिक्षित होकर एक अच्छे इंसान बन सकें और वो राम के बारे में पढ़ सकें। सबसे चीज़, हमें शिक्षा से मतलब यहाँ सिर्फ एक किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे साथियों से
पुनः निवेदन है कि आप सभी सुखमय रहें, समृद्धशाली रहें और तमाम दुनिया की संपत्ति, यश, वैभव, कीर्ति भगवान राम आपको प्रदान करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सभी सनातनी भाइयों को पुनः जय श्री राम।